आध्यात्मिक संस्कार। About Almighty Krishna's Bani, who is watching everyone. आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्म के ओर कदम। गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों के साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा, जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप झुककर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य के अपना पैर धोया था। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गोली हो गई थी। खरगोश को जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़े में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ उसके शरीर में भी कुछ कीचड़े के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्व से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा है। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम बिलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर
जन्म भर के बैर के याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मण भी अपने पाप के कारण कुटिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 4 अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर बताएं।